हेलो बच्चों, मुझे आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमें थैंक्स बटन मिल गया है। थैंक्स बटन की सहायता से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हमारे वीडियो शेयर करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको कक्षा 8 का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बस की यात्रा। अब पहले इस पाठ के लेखक के बारे में। हरिशंकर परसाई उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। इस यात्रा वर्णन पाठ में भी उन्होंने सटीक व्यंग्य किया है। व्यापारी वर्ग की लोलुप प्रवृत्ति पर यह करारा व्यंग्य है। लोलुप, लालची। लेखक ने बताया है कि हम 5 मित्रों ने पन्ना से सतना तक की यात्रा करने के लिए जो बस पकड़ी वह काफ़ी पुरानी थी। लोग उस बस में यात्रा करने से हिचकते थे। लेखक ने भी जब बस को देखा तो वे स्वयं से पूछ बैठे कि क्या ये बस चलती भी है। बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह बस अनुभवी है, पुरानी है। जैसे माँ अपने बेटों को गोद में उठा लेती है, उसी प्रकार यह हमें अपनी गोद में बिठाकर ले जाएगी। हम जब उस बस में बैठे तो जो हमें विदा करने आए थे वे लोग हमारी तरफ इस तरह देख रहे थे कि मानो अंतिम विदा ले रहे हों। बस जब चली तो ऐसी आवाज़ कर रही थी जैसे इंजन हमारी सीट के नीचे लगा हो। जब बस चल पड़ी तो उसकी जर्जर अवस्था का नज़ारा हमारे देखने में आया। जर्जर, कमज़ोर। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था। किसी भी हिस्से का एक दूसरे से कोई तालमेल नहीं था। यह समझने में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हमारे पर बैठी है। अचानक बस रुकी और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। काफ़ी देर बाद फिर बस चली, परंतु हमें उस पर भरोसा नहीं था। भरोसा का अर्थ होता है विश्वास। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे, परंतु वे हमें दुश्मन दिखाई दे रहे थे। लेखक को लग रहा था कि कभी बस पेड़ों से न टकरा जाए। झील आती तो लगता कि कभी बस झील में न गिर जाए। अचानक बस फिर रुक गई। ड्राइवर अलग अलग तरीके अपनाने लगा। बस ने नम्रतापूर्वक न चलने का संकेत दिया। बस एक बुढ़िया की भांति तक कर बैठ गई थी। हिस्सेदार साहब ने उसे फिर सुधारा और बस चलने लगी। जब आगे या पीछे से कोई बस आती तो वह किनारे पर खड़ी होकर उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ देती। आगे चलकर बस एक पुलिया पर पहुंची ही थी कि एक टायर फट गया। नाले में गिरने से बस बच गई। लेखक ने हिस्सेदार साहब को बड़े श्रद्धा भाव से देखा। उसका कारण यह था कि बलिदान की इससे प्रबल भावना और कहीं देखने में नहीं आती। जो स्पष्ट देख रहे हैं कि टायर चलने लायक नहीं रह गए हैं, परंतु उसके बाद भी उन्हें नहीं बदला जा रहा। यह मौत को सीधा निमंत्रण है। वैसे ही घिसा हुआ टायर बदलकर बस को फिर चलाया गया। अंत में हमने पन्ना क्या कहीं भी सकुशल पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। हमने बेचैनी और तनाव छोड़ दिए और हम धैर्यपूर्वक बस में ऐसे बैठ गए जैसे अपने घर में बैठ गए हों। चिंता छोड़कर हम हंसी मजाक में खो गए। बच्चों, अब मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। सबसे पहले कारण बताएं। प्रश्न नंबर 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में क्या आया कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जगने का कारण यह था कि ये लोग बस की हालत देख रहे हैं, फिर भी जानबूझकर बस की भेंट चढ़ना चाहते हैं। त्याग की ऐसी भावना हर किसी में नहीं होती। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी कि यह बस बहुत पुरानी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, यह कभी भी रास्ते में खराब हो सकती है
और कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। इसलिए समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, लेखक को ऐसा इसलिए लगा कि बस पूरी की पूरी इंजन की तरह आवाज़ कर रही थी। शोर शराबे और बस की बॉडी के हर हिस्से के हिलने के कारण हमें लग रहा था कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हैरानी का अर्थ होता है आश्चर्य। उत्तर, लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि बस जिस हालत में थी उससे यह नहीं लगता था कि यह बस चल भी सकती है। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, लेखक को पेड़ों से डर इसलिए लग रहा था कि बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब किसी पेड़ से टकरा जाए और कोई अप्रिय घटना घट जाए। अब पाठ से आगे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। उत्तर, बस की हालत को देखते हुए व्यंग्यकार लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बस विनयपूर्वक कब आगे चलने से जवाब दे दे यह निश्चित नहीं था। प्रश्न नंबर 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। बच्चों, यह उत्तर आपको अपने आप लिखना है। कोई भी आपकी यात्रा जो इंटरेस्टिंग रही हो उसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा, यह अनुभव आपको अपनी ही लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।